हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि टैली ERP 9 के अंदर आप कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग कैसे करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर बिजनेस की कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या टैली सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर किसी बिजनेस के अंदर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो जहाँ पे सिर्फ कैश और जो आपका बैंक है सिर्फ वो इन्वॉल्व हो, इसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो, तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर कॉन्ट्रा एंट्री में पोस्टिंग होती है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। तो गाइस, कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर बेसिकली दो तरह की ही एंट्री की पोस्टिंग होती है जो आप अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। पहली एंट्री कि आप जो भी कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उससे पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, और दूसरे केस में आप जो भी आपका डेडिकेटेड कंपनी का बैंक अकाउंट है उसमें पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। सिर्फ दो ही एंट्री जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिर्फ इन्हीं की एंट्री होगी। इसके अलावा कोई तीसरी एंट्री जो है कॉन्ट्रा में यहाँ पे हम पोस्ट नहीं करेंगे। तो जैसे कि पहली एंट्री आप देख रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो आपका डेडिकेटेड कंपनी का बैंक अकाउंट था वहां से आपने पैसे निकाले। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आपके पास आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, आपने कैश को डेबिट किया। क्रेडिट द गिवर, ये रूल होता है, कौन दे रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। नरेशन क्या डाल दिया? बीइंग कैश ₹10,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक। आपने कैश विड्रॉ किया बैंक से, तो ये जाएगी कॉन्ट्रा में आपकी। दूसरी केस में क्या किया? आप अपने जो कंपनी का डेडिकेटेड बैंक अकाउंट है इसमें पैसा जमा कर रहे हो, तो कौन रिसीव कर रहा है? डेबिट द रिसीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसीव कर रहा है, तो इसको हमने डेबिट कर दिया। और क्या जा रहा है आपके हाथ से? आप कैश में आपने डिपॉजिट किया है बैंक में, टू कैश आपके हाथ से जा रहा है, तो कैश को आपने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। नरेशन क्या डाल दिया? बीइंग कैश ₹50,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राइट। तो सिर्फ यही दो एंट्री जाएंगी। पहली एंट्री में अगर आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं और दूसरी में आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहेगी। या आसान भाषा में आप ऐसे समझिए, अगर आपके डेबिट साइड में कैश या बैंक अकाउंट हो और आपके क्रेडिट साइड में उसी का अपोजिट हो, जैसे कि आपके डेबिट साइड में कैश हो और आपका जो क्रेडिट साइड में बैंक नेम हो, या अगर यहाँ पे डेबिट साइड में बैंक अकाउंट हो और क्रेडिट साइड में कैश हो, इसके अलावा कोई और अकाउंट ना हो, तो ये इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। और ये अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आपको कॉन्ट्रा में इन्हें पोस्ट करना है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल सीखते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग आप टैली पे कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम टैली को ओपन करते हैं। इसके बाद हम जाएंगे एजुकेशन मोड में, क्योंकि हम सीख रहे हैं। इसके हम करेंगे एस्केप। F1 से आप कंपनी सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट कर ली। कॉन्ट्रा एंट्री पोस्टिंग करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कंपनी यहाँ पे ओपन हो चुकी है, गेटवे ऑफ टैली खुल चुका है। इसके बाद आपको जाना है ट्रांजेक्शन के अंदर, पहला ऑप्शन अकाउंटिंग वाउचर। और कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग के लिए यहाँ पे जो शॉर्टकट है वो होता है F4, कीबोर्ड से आपको दबाना है F4। तो सबसे पहले चलिए हम जो है पहली एंट्री पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? नरेशन बीइंग कैश ₹10,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से, अपना जो भी कंपनी का बैंक है उससे पैसा निकाला है। तो डेबिट क्या है? कैश है। क्रेडिट क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्रेडिट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम लेजर बना लेते हैं। Alt+C करते हैं और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट किसके ग्रुप में जाएगा? बैंक में जाएगा। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी इन चीज़ों को आप यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना। तो यहाँ पे क्या है? क्रेडिट क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने क्या किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट कर दिया। कितना? 10,000, राइट। और इसको छोड़ देना, इसको आपको स्किप कर देना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे आपको क्या करना है? कैश, ठीक है। कैश आपने रिसीव कर लिया। किसने दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और यहाँ पे आप नरेशन डाल दीजिएगा, बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹10,000। इसे आपको ओके करा देना है। तो ये एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री जो इसकी बची हुई एंट्री है, एक एंट्री आपने कर ली, दूसरी एंट्री क्या है? इसमें आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं। तो फिर से हम आएंगे इसी में टैली में, और दूसरी एंट्री में क्रेडिट क्या है? कैश क्रेडिट है। तो सबसे पहले हम कैश करेंगे। तो कैश को हमने यहाँ पे किया, इसको यहाँ पे ओके किया, और कैश हम कितना करते हैं? 5,000 चलिए कर लेते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्यों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट किया? क्योंकि यहाँ पे डेबिट है, डेबिट के सामने डेबिट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे करेंगे और इसको यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिख के आ रहा है डिनोमिनेशन। तो किस डिनोमिनेशन में आपने जो है बैंक में डिपॉजिट किया, तो ये आप डाल भी सकते हैं। अगर छोड़ भी दे तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करिए एंटर मार के, और यहाँ पे ये भी छोड़ दीजिए।
और यहाँ पे लिख दीजिए बीइंग मनी ₹5,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग। तो कुल मिला के कहूँगा कॉन्ट्रा एंट्री में सिर्फ 2 तरह की एंट्री आती है। अगर आप अपने बैंक का जो अपनी कंपनी का डेडिकेटेड जो आपका बैंक है उससे अगर पैसा विड्रॉ कर रहे हो या जो भी आपका कंपनी का बैंक अकाउंट है उसमें पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, सिर्फ यही एंट्री आएंगी। इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व ना हो तो ये कॉन्ट्रा एंट्री में इस तरह से पोस्टिंग की जाती है और इस तरह के ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा एंट्री में आते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।